नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। आपको देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। लगातार कल से बारिश हो रही है। रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते उमस से लोगों को राहत मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह बारिश लोगों की फसल के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। किसानों के चेहरे बारिश होने के चलते खिल गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर गन्ना और साथ ही धान की फसल के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेरी पड़ाव स्थित यहां पर खड़गपुर में दलित युवती की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यशपाल आर्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ लालकुआं कोतवाल डीआर वर्मा, नायब तहसीलदार राजीव वर्मा भी साथ में मौजूद रहे। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने यहाँ पर मृतक अंजलि के परिवार के सदस्यों से अलग अलग बात की और घटना के सभी साक्ष्यों पर भी चर्चा की है। वहीं मृतका के यहाँ पर परिजनों से मिलने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने यहाँ पर लालकुआं कोतवाली में पुलिस कर्मियों की यहाँ पर समीक्षा बैठक ली। और आपको बता दें, इधर खड़गपुर पहुंची उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने यहाँ पर मृतक अंजलि के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की है। महोदय, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं, जो खड़गपुर की घटना हुई है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से एक अनुसूचित जाति की शिल्पकार लड़की का गला काट करके उसके सीने पर रख दिया गया, जिस तरीके का वीडियो देखने को मिल रहा है, 3 तारीख की घटना होने के बाद 27 तारीख को उसकी लाश मिली हुई, कंगाल तरीके से मिली हुई है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार में किस तरीके का माहौल बन रहा है, किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी गुंडागर्दी का माहौल बन रहा है। इसको संभालने रोकने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं और साथ में हमने आयोग से भी कहा था, तो आयोग भी आज उस क्षेत्र पर आया। उससे पूर्व रेखा आर्या जी और समीर आर्या जी भी उस स्थान पर आए, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था। आज आयोग आकर के आयोग ने बहुत अच्छा काम दिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से भी राहत कोष से भी पैसा दिलाएंगे और जो समाज कल्याण से जो निधि होती है उसको भी दिलाया जाएगा। मैं सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप जो प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, चाहे भिकियासैंण की हो, चाहे अपना खड़गपुर की हो, चाहे बेरी पड़ाव की हो, इनको आप प्रमुखता से निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये जन जागरूकता का मामला भी है। और जब से प्रदेश में सरकार अभी आई है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ये महसूस हो रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, बिल्कुल जिस तरह से वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ एक अलग सी घटना पता नहीं कौन सी मानसिकता से हो रही है। मैं नहीं कहता कि समाज में सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो ऐसे छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी कहना है जो हमारे क्षेत्र के हैं। पहले जो यह घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। मुझे शोक संवेदना व्यक्त करनी है इस परिवार के साथ। साथ ही जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी, उसमें हमने एक नई चीज़ आज जोड़ने का प्रयास किया है। हमने यह जांच थाना कोतवाली से हटा करके सीओ को सौंपने के लिए निर्देशित कर दिए हैं और बहुत जल्दी ही सीओ इस पर जांच करेंगे। सीओ भवाली को यह पत्र प्राप्त हो चुका है और नए सिरे से इसकी खोजबीन करेंगे। जो भी इनमें कारण रहे होंगे, जो भी इसमें दोषी रहे होंगे, उनके खिलाफ आयोग के मार्फत भी ठोस कार्रवाई के लिए सरकार से भी निवेदन किया जाएगा, निर्देशित भी किया जाएगा संबंधित अधिकारियों को कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके मुख्यमंत्री जी को सीधे ही संपर्क करेंगे इस बारे में कि उन पर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पथरी थाना क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन से लेकर शासन तक शराब बिक्री को लेकर सख्त नजर आ रहा है। जिला आबकारी अधिकारी सहित कई अधिकारियों को यहाँ पर जिले से हटा दिया गया।
और वही नए जिला आबकारी अधिकारी चार्ज संभालते ही यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही हैं और देर शाम आबकारी टीम ने हर की पैड़ी क्षेत्र में यहाँ पर छापेमारी की, काफी मात्रा में शराब बरामद की है। वही टीम ने मौके से यहाँ पर एक महिला शराब विक्रेता को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आबकारी टीम ने शराब हर की पैड़ी क्षेत्र में यहाँ पर शराब बिकने की सूचना पर एक घर में छापा मारा था और यहां पर एक महिला को अंग्रेजी और साथ ही देशी शराब बेचते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि घर से 6 से 7 पेटी शराब की बरामद हुई। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी के आड़ती के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि यहां पर जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दबंगाइयों ने यहां पर लाठी डंडों से जो है युवक हाथ पैर पर चोट मार रही है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित पुलिस प्रशासन से यहां पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बल्लभगढ़ की यहां पर सब्जी मंडी के आड़ती के साथ कुछ दबंगों ने यहां पर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर चार युवक एक युवक के साथ यहाँ पर मारपीट कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर आड़ती को हाथ पैर में काफी गंभीर चोटें आई हैं। ये अटक लड़ाई लड़ रहे थे, आगे मारपीट करके गए हैं सरियन से, बस और छीना छपती करी है। ये किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? बात पर ये था, एक रिक्शा खड़ा था, वो लोड आ रहा था, वो रिक्शा पलट रहा था। मैंने इससे यूँ गई, नहीं भाई ना रुक जा, रिक्शा जा रहा है, मेरा नहीं है। तो वो कह रहा नहीं, आके गाली दे उठा था बुरी बुरी। मैंने कही भाई जा तू, फिर आया लौट के, बाकी बात सरिया से मारा हूँ और छीना चपटी करी है। मामला था वो रिक्शा ठाड़ा था पल्लेयार का दूसरे का। हाँ, स्कूटी पे आए थे, आते बोला रिक्शा किसका है, कि पड़ोसी ने बोला कि पता नहीं किसका है। छोटा वाला ठाड़ा था, उससे कह रहा है रिक्शे को उठाओ गाय दे के। तो रिक्शा वाला तो आदमी था, वो पंड ने करो पंड दूंगा से। फिर पंड ने कह रहा था, तो छोटा वाला मेरा भाई है बियापाल, उसके छोटे आ गए। उससे ने बोला था कि भाई 15 क्यों, गरीब आदमी का रिक्शा है, पल्लंग एक निकल जा, जगह है खाली। तो नहीं निकला, गाय फाई देने लग गया, महोदया हो गया, तो बहन हूँ जी हूँ। तो किस बात पुलिस को सूचना दिया आपने इस तरह पुलिस को सूचना दी है, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। स्कूटर लेके पहले तो यहाँ पे एक रिक्शा लोड हो रहा था, रास्ता पल्ली तरफ से जाने के लिए खाली थी, तो उसने आकर अपना वो स्कूटर रोक लिया, स्कूटी जो है, और बोला इसे गाली गलौज करने लग गया, मैं इसे पलट दूंगा मैं। इसने मना कर दिया, भाई पलटो को गाय को, पल्लंग रास्ता उधर होकर निकल जाओ। इसी बात में थोड़ा सा विवाद हो गया, इन दोनों में गाली गलौज हो गई। रास्ता ना देने के लिए विवाद? नहीं, रास्ता तो खाली थी पहले सब जाने के लिए, वो तो दबंगी कर रहा था यहाँ पे आके। तो बोला अभी मैं तुम्हारा बहन हुई हूँ और अभी आता हूँ, 2 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। फिर 5-6 लड़के लेके यहाँ पर सरिया लेके वो यहाँ पे कुर्सी बैठा था, ये आगे से सीधे मारपीट चालू कर दी सरिया लेके उसने। छतरपुर जिले के यहाँ पर शासकीय अनुसूचित जाति जूनियर सीनियर यहाँ पर कन्या छात्रावास घुवारा में इस समय भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। नगर परिषद घुवारा की यहाँ पर अध्यक्ष गुड्डी जहार सिंह ने यहाँ पर शासकीय कन्या छात्रावास का निरीक्षण किया। भारी अनियमितताएं मिलने पर अधीक्षिका को भी यहाँ पर जमकर फटकार लगाई है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शासकीय कन्या छात्रावास में 100 छात्राएं दर्ज हैं। यहाँ पर छात्राओं ने बताया कि यहाँ पर हमारे लिए जो शासन की तरफ से मेनू चार्ट दिया गया है उसके मुताबिक कभी भी खाना नहीं मिलता है और ना ही नाश्ता यहाँ से अलग से दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लेकिन इधर नाश्ते में यहाँ पर केवल पोहा दिया जा रहा है और सही समय से यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो यहाँ पर अध्ययनरत छात्राएं हैं उनसे भोजन बनवाया जाता है और कन्या छात्रावास में अध्ययनरत यहाँ पर जो है छात्रा ने दीपा अहिवार ने बताया कि यहाँ पर भोजन की ठीक ठाक कोई व्यवस्था नहीं है।
डिंडोरी जिले के यहाँ पर समनापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सिमरधा गांव में यहाँ पर वन भूमि पर मालिकाना हक को लेकर बैगा आदिवासियों और साथी वन कर्मियों के बीच कल हुए विवाद को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते बैगा आदिवासियों के गांव पहुंचकर यहां पर उनसे बातचीत की। आपको बता दें यहाँ पर कल वन कर्मियों की तरफ से जो है आदिवासियों के बीच हुए विवाद को लेकर वन विभाग पर भी नाराजगी जताई है और वहीं बैगा आदिवासियों का यहाँ पर दावा है कि भूमि पर उनका करीब 20 सालों से कब्जा है और वे उस भूमि पर खेती करते आ रही हैं, तो चाहे यहाँ पर वन विभाग कुछ भी करे, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि यहाँ पर वन कर्मियों के साथ हुए इस विवाद में एक बैगा आदिवासी महिला का हाथ पैर जो है टूट गया है और बताया जा रहा है बैगा आदिवासियों में यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्त ने ग्रामीणों को जो है उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की। कल समरधा गांव के ग्रामीणों के साथ जो वन विभाग की टीम के साथ जो विवाद हुआ, मारपीट हुई है, पूरी फसलों को नष्ट किया गया है, और इस संबंध में आपका क्या कहना है और क्या कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर? देखिए, जो वन विभाग के द्वारा जो कार्य किया गया इनके साथ, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। अगर वन विभाग की ज़मीन थी, उनको नहीं देना था, इस प्रकार की कोई हरकत करना था, तो इससे पहले जब फसल डालने का समय था उस वक्त ही ग्रामवासियों को मना कर दिया जाना था, नोटिस देना था उनको। सरकारी जो प्रक्रिया है, जो वैधानिक कार्रवाई था वो करना था। गांव वालों के द्वारा बताया गया अभी मेरे से कि न तो वन विभाग के द्वारा कभी मना किया गया, न ही तो किसी को किसी प्रकार की नोटिस दी गई। एकदम से आकर और उनकी इतने लगभग 10 से 12 एकड़ ज़मीन में जो इतनी मेहनत करके इन्होंने फसल लगाया था, वो पूरे फसल। रेप पीड़ित नाबालिग ने यहां पर जो है एक बच्ची को जन्म दिया है। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां पर रिश्तों को तार करने वाली यहां पर जो है खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नाबालिग के रिश्तों में यहां पर लगने वाले चाचा ने यहां पर नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल इस यहां पर रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची ने बच्ची को जन्म दिया है। गौरतलब है कि यहाँ पर दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों का इलाज फरीदाबाद की नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वहीं नाबालिग रेप पीड़िता की माता पिता ने नवजात को अपने जो है साथ ले जाने से और रखने से इनकार कर दिया है। आपकी बेटी के संग दुष्कर्म किया चाचा लगता है? हाँ, चाचा लगता हो। कितनी उम्र थी बेटी की जब बेटी से भगा के ले गया वो? 15 साल। फिर क्या हुआ पूरा? 15 साल में 13 महीना में जाके लड़की को पता लगाओ। बतेरी हमने सब्जी का रिपोर्ट सब्जी करी, हमारी कुछ कार्रवाई नहीं पाई। फरीदाबाद पुलिस ढूंढ नहीं पाई उसको? हाँ, सब्जी का ढूंढी है पुलिस ने, तो सीबीआई में भी दे रखी है। जब फिर तिगाम थाने वाली पुलिस इसको लाई। कितने दिन लाई है? ऐसे हो गए कोई 10-12 दिन। और बच्ची जब मिली 12-13 महीने? 12-13 महीना में। कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? गर्भवती राज वहाँ से सेलगढ़ से। सेलगढ़। एक 13 महीना हुए जी ढूंढ फाड़ दे, और भुतेरी हमने कार्रवाई करी, कहीं खोजने लगा। हमारे फूफा का लड़का अजय नाम लड़का का, और वो लापता। हमने सिम मांगी उस पर, तो सिम नहीं दी उसने, वो फिर से लापता हो गया। जब इसे पुलिस ने कार्रवाई करी हमने दुनिया भर में, पर कोई हमारी जानकारी में नहीं बात बनी। आपके पास में काम करता था फूफा? हाँ, 2-3 खेत दूर पास में काम करता पास कम काम करे। फिर वो चला गया? फिर चला गया। फिर 15 साल की बेटी आपकी उसके पीछे? हाँ। तो आपने कंप्लेंट करी थाने में? कहाँ? सभी थाने में करी जी हमने। उस पर सर जताया था? हाँ। फिर पुलिस कब ढूंढ कर लाई उसको? कितने महीने? अभी कोई कितने महीने बाद ढूंढ पाई पुलिस? 13 महीने में। 13 महीने बाद ढूंढ? हाँ। कहाँ से ढूंढा पुलिस ने? यहाँ शेरगढ़। शेरगढ़ से? हाँ। बेटी साथ में ही थी? हाँ। पुरानी सिम चालू की? हाँ, उसी से पकड़ी है, पकड़ा गया वो। हाँ। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों को यहां पर शिक्षा के लिए लाख प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदार शिक्षक लापरवाही कर सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश की हरदा जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत आखिरी छोर पर बसे यहां पर गांगिया खेली गांव से सामने आया है। यहाँ पर प्राथमिक शाला का है यह पूरा मामला। बता दें कि यहाँ पर शिक्षक जो है छगन लाल बड़निरे बच्चों से अभद्र भाषा करने में कोई भी कौर कसर नहीं छोड़ती। बच्चों को पढ़ाने के बजाय यहाँ पर उनको गंदी गंदी गाली दी जाती है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं पहुँचते, जिससे यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और बच्चों के परिजनों ने यहाँ पर इस मामले को लेकर
जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग और साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। मैं लोकल जैसा हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा वो उनको लगता होगा कि अपने से बोलता चलता है, क्यों नहीं, क्या बात है, आता नहीं बैठता नहीं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। अपन यहाँ दुनियादारी रिश्तेदारी निभाने थोड़ी ना आए। शुरू शुरू में कभी गलती हुई थी अपने स्कूल में आके अपन बैठ जाए, अपना काम करते रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि आप बच्चों को गाली देते हैं, तब क्या गाली देते हैं क्या? नहीं सर, तो शिक्षक का काम तो होता है पढ़ाने का। 24 साल। अब सर बच्चे क्या हुआ कि अभी 10 मिनट की छुट्टी हुई थी एक बार, 12 बजे खाने पीने के लिए गए थे, तो 2-4 बच्चे आके बैठ गए, बाकी बच्चे नहीं आए। तो मैंने जितेंद्र है बच्चा सांकला, उसको भेजा, उनका उनको बुला के ला बेटा। वो बुलाने गया, फिर भी नहीं आया। मैं खुद गया तो देखा तो उधर पीछे धूम कर रहे थे बच्चे। वो एक मकान है, वीरान पड़ा है। तो फिर आपके द्वारा क्या गाली दी गई क्या? नहीं नहीं, लेकिन गाली दूंगा सर मुझे। बच्चों का आरोप है, परिजनों का आरोप है। 60वें साल में चल रहा हूँ। वो चल रहा है, वो ठीक है, बना गाली देता तो सर मैं 8 साल यहाँ पे रहता है क्या बताऊँ। ये महासाब बोलते हैं घोड़ा की औलाद, गधे की औलाद, सुअर की औलाद। किसको बोलते हैं? बच्चों को मेरे। अच्छा, तो बच्चों ने आपको बताया होगा? सर मेरे को बुलाया था ना सर ने, और मेरे सामने बोले कि ये घोड़े की औलाद, बोले अड़ गया, बोले उठ नहीं रहा है, बोले। क्या नाम है शिक्षक का? छगन लाल बडनेर। तो ये ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग कब से कर रहे हैं? सर वो तो जब से कर रहा है यहाँ आए। आपके बच्चे के साथ में या अदर और भी बच्चे हैं उनके साथ? सबको ही ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, तो इस मामले में आपने शिकायत किसको की है? सर 181 को लगाया था। और इसके अलावा कलेक्टर में? हाँ कलेक्टर में गए से। तो आवेदन कब से करते हैं, शिकायत करते हैं, कब से आ रहे हैं आप? सर 6 तारीख को हमने करी थी। नाम बेटा आपका? कहाँ रहते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल का नाम क्या है? चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या सर क्या बोलते हैं आपसे? घोड़े जैसे औलाद हमेशा बोलते हैं? अच्छा, मारपीट भी मारते भी हैं क्या आपको? क्या नाम है सर का? आज यहाँ पे सर गांगे खेड़ी आप आए थे, शिक्षक के खिलाफ एक आवेदन था, क्या कार्यवाही की गई सर? हाँ सर, विकास कोड़ी जी के द्वारा जन सुनवाई में 13 तारीख को शिकायत की गई थी शिक्षक के खिलाफ। उसमें ये कहा गया है कि शिक्षक बच्चों के साथ शब्द और मारपीट करते हैं, तो उस संदर्भ में हम लोग जाँच करने आए हैं और संबंधित जांच के दौरान हमने सभी से अपना अभिमत लिया है और ये जो हमारी जांच है हम वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे, उसके पश्चात वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं एल.एन. प्रजापति, जिला शिक्षा अधिकारी हूँ। सर आज एक मामला आया था गांगे खेड़ी के शिक्षक के खिलाफ, क्या मामला है सर बताइए? गांगे खेड़ी में जो शिक्षक हैं उनकी ग्रामीण जनों ने और पालकों ने शिकायत किया है, उसकी मैंने आज एक जांच समिति बनाकर के बीआरसी को वहां जांच करने के लिए भेजा है और उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर उस शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसलिए बात अब नरसिंहपुर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर हज और साथ ही मुराह के नाम पर ठगी करने वाला एक मामला सामने आया। इस साल बताया जा रहा है कि यहाँ पर होने वाले उमराह में यहाँ पर सऊदी अरब की मक्का मदीना जाने के नाम पर चंदन नगर जिला इंदौर के रहने वाले अब्दुल मालिक ने राजगढ़ जिले के यहाँ पर ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर के अलग अलग करीब दर्जन भर लोगों से यहाँ पर उमराह कराने के नाम पर 3,20,000 रुपए की ठगी की है और मौके से फरार हो गया है। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से हज करवाने वाली कंपनी में काम करता हूं। अब्दुल मालिक के लोगों को यहां पर अपने जाल में फंसाने से वो जो है वो कामयाब रहा और हज यात्रियों से 80-80 हजार रुपए लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर विजय के साथ यहां पर मिलने का भी वादा किया था। सभी लोगों को यहां पर मुंबई बुलाया गया और खुद वहां से फरार हो गया। जब लोगों को यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से अब्दुल मालिक की तरफ से यहां पर धोखाधड़ी के बारे में सारंगपुर निवासी साजिद खान को जानकारी मिली तो उन्होंने सारंगपुर थाने में अब्दुल मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। 2-4 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा कि भाई आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों का टिकट और वीज़ा मेरा आदमी आपको मुंबई एयरपोर्ट पे मिलेगा। सुबह 6 बजे 11 तारीख को वो आपको वीज़ा और टिकट वहाँ से दे देगा, वहाँ से आप लोगों की रवानगी हो जाएगी। लेकिन जब ब्यावरा वाले मुंबई पहुँचे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी का मामला पेश आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से 8 तारीख को हम लोगों को पता लगा कि भाई मुंबई में जो लोग फंसे हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो गई है। हम लोग फ़ौरन जो है इंदौर के लिए रवाना हुए। वहाँ जाके हमने ऑफिस पे देखा तो उसके ऑफिस में ताला लगा हुआ था।
हमने जो है तहकीक मालूम की तो वो खुद ही उसके ऊपर 151, 116 की कार्रवाई करा के और देपालपुर जेल में अंदर बंद हो गया। हम जब जेल पर उससे मुलाकात के लिए पहुँचे तो उसने कहा कि भाई मेरी कोई गुंजाइश नहीं, मैं आप लोगों को उम्र पे अभी नहीं पहुँचा पाऊँगा। इसलिए हम लोगों ने सारंगपुर जो है आके सदर साहब से मशवरा किया। सदर साहब ने जो है राजगढ़ जाके एसपी साहब से उसके लिए आवेदन दिया। एसपी साहब ने तत्काल जो है मामले को संज्ञान में लेते हुए आशुतोष उपाध्याय जी से बात की और उनसे कहा कि भाई ये लोग सारंगपुर आ रहे हैं, मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इन गरीब लोगों का जिन्होंने पाई जमा करके उम्रे के लिए जमा किए थे पैसे, इन लोगों का पैसा वापस दिलाने की कोशिश की है। कि अल मलिक नाम की कंपनी के एजेंट अब्दुल मलिक ने उससे हज उम्रा कराने के नाम पर पैसे लिए हैं। उसने उसके और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों को हज उम्रा कराने के लिए 3,20,000 रुपये ले लिए और ऐसे ही उसने राजगढ़ जिले में अन्य लोगों से भी पैसे एकत्रित किए हैं और कहीं भाग गया है। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं प्रकरण को संज्ञान लेते हुए धारा 409 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश सारंगपुर पुलिस द्वारा टीम बनाकर प्रयास किया है। चलिए बात नीमच की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर आशा उषा सहयोगी एकता यूनियन के बैनर पर मंगलवार को आशा उषा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में धरना प्रदर्शन दिया। करीब 2 घंटे धरना देने के बाद से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आशा उषाओं ने परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर शासन कार्यकर्ताओं पर काम का बोझ बढ़ा रही है और लेकिन कर्मचारियों की यहाँ पर मेहनत को सरकार नजरअंदाज कर रही है और निर्धारित प्रोत्साहन का भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है। आप तो देखिए यहाँ पर 2,000 रुपये जो है वेतन देकर राज्य सरकार जो है आशाओं का अमानवीय शोषण कर रही है और साथ ही कर्मचारी भी यहाँ पर फील्ड का अपना काम भी यहाँ पर आशाओं से ही करवाती हैं। ऐसे मामले में यहाँ पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई करने की मांग की। सर, हमारा बैनर तले आज हमने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है और हमारी मांगे 6 सूत्री मांगे हैं। इसमें हमारी मांगे नियमितीकरण, आशाओं का 10,000 वेतन, प्राइवेट स्कूलों का 15,000 वेतन और हमें शासकीय जो DA होता है वो सबका हमें आशा कार्यकर्ता बोले। हम आशा है सब शासन सर हमको इतना काम दे रही है कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का देखरेख करना, गांव की महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना और कोविड टीकाकरण करवाना, आयुष्मान कार्ड बनवाना और जो काम आ रहा है शासन का सब हमसे करवा रही है। कोई हमारा निश्चित समय नहीं है, जब फोन आता है हम ऊपर जाते हैं, हम शासन का सारा काम करके दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में शासन हमको सिर्फ प्रोत्साहन देता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है, वो भी कटकर आता है। राजस्थान में पशुओं में फैल रही लंपी वायरस की बीमारी अब राजगढ़ जिले में भी यहां पर दस्तक देने लगी है। आपको बता दें कि यहां पर राजस्थान में इन दिनों लंपी वायरस के प्रकोप से सैकड़ों पशुओं में यहां पर जो है वायरस मिल चुका है और आपको देखिए यहाँ पर जिले के ब्यावरा शहर में वायरस के लक्षण की एक गाय मिली है, जिसमें यहाँ पर लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दिए। चिंताजनक का ये पूरा मामला है। ब्यावरा के यहाँ पर मुल्तानपुरा क्षेत्र में इस जानलेवा वायरस के लक्षण की यहाँ पर जानकारी देते हुए गौरक्षक बीटू पंडित ने बताया कि यहाँ पर गाय के बीमार होने पर सूचना मिली थी और जब गाय को देखा तो यहाँ पर गाय तो मुझे जो है लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रही हैं और लगातार लोगों में वायरस को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। बात सूचना है कि मुल्तानपुरा स्थित एक गैया बीमार है, कुछ खा पी नहीं रही है, उसके फुंसी जैसे कुछ फुंसी ऐसे उठ रहा है, तो हमने आके देखा तो एक लंपी नामक बीमारी चल रही है, इसमें कुश्ती थी। तो उनको जब मैंने सरकारी डॉक्टर शुभम सक्सेना जी से पूछा तो उनसे पूछा क्या क्या रहता है, तो उन्होंने बताया गया कि इसमें मुंह में जाग आते हैं, चारा पानी नहीं करती है, बुखार आती रहती है उसको और फुंसी हो जाती है। तो इसमें सेम इसमें की बीमारी का लक्षण दिख रहे हैं। इसमें कि अभी तकरीबन कितनी गाय ऐसी बीमार मिली है अपने? नहीं, अभी तक पहली गैया है। पहली गाय है।
चलिए बात अब शिवपुरी की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर बीजेपी नेता ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर सेवा के लिए राजनीति करते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर एकात्म मानवता और सादी विचारधारा को जो है आत्मसात करते हुए समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी यहाँ पर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। उसे हमारे प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री की यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। और ये बात बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने निजी होटल में यहाँ पर एक आयोजित बैठक में देश के यहाँ पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जन्मदिन यानी का 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़े कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कही है। उनके जन्मदिवस के अवसर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में विभिन्न कार्यक्रम और सेवा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जो बूथ स्तरीय कार्यक्रम तक रहने वाले हैं। 25 सितंबर को श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। उस दिन हम वृक्षारोपण भी करेंगे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर नीचे तक हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को जन्म जयंती है। उस दिन उनके सिद्धांतों को, बापू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का और वृक्षारोपण करने का, सेवा संबंधी कार्यों को सेवा बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसलिए आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। धन्यवाद। और चलिए बात अब हरिद्वार पुलिस की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 11 सितंबर को यहाँ पर जो है कछुए की तस्करी करने का एक मामला सामने आया था और इसी पूरे मामले में यहाँ पर हरिद्वार के श्यामपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बीती 11 सितंबर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवारों से 16 जिंदा कछुए बरामद किए थे, लेकिन बाइक सवार आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सपेरा बस्ती थाना पथरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों यूपी के बिजनौर की और फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर दोनों को पकड़ लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम परवीन उर्फ मोरा पुत्र प्रकाशनाथ और साथ ही फौजीनाथ पुत्र सुरेंद्र उर्फ खबा निवासी सपेरा बस्ती ग्राम घोसीपुरा थाना पथरी बताया है। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। थाना अध्यक्ष विनोद थप्याल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।